जय श्री कृष्ण। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, पंढरी नाथ की जय, समस्त हरि भक्तन की जय। आज भक्त चरित्र में हम ठाकुर जी की प्रेरणा से एक ऐसे ठाकुर जी के लाडले भक्त की कथा आज आप सभी के साथ में शेयर करने जा रहे हैं कि ठाकुर जी ने अपने भक्त को कष्ट में देखकर अपने निज जन को, निज गर्भगृह को छोड़कर उस भक्त के घर पर आते हैं, कुटिया पर आते हैं ठाकुर जी। दिव्य लीला है आज के प्रसंग में श्री चोखा मेला जी का। चोखा मेला जी का ऐसा पावन चरित्र है कि जिसे अगर आप सुनेंगे तो हमें अपनी भक्ति में कैसे ठाकुर जी हमसे भी क्या कभी ऐसे प्रेम कर सकते हैं, क्या हमने भी ठाकुर जी को ऐसे भाव से भजा है। आज इन्हीं संत चरणों की रज लेकर आज उनके पावन चरित्र का दर्शन करेंगे। दिव्य चरित्र है ज्ञान भक्ति हिंदू स्पिरिचुअलिटी चैनल के माध्यम से मैं मृत्युंजय दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए और लाइक करिए ताकि आने वाले जितनी भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। आइए पावन चरित्र चोखा मेला जी का दर्शन करते हैं। चोखा मेला जी का जो जन्म है महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र जो है पवित्र भक्तों का भूमि है, जहाँ पर नामदेव, तुकाराम, अनेक भक्त जो हैं, जनाबाई, करमैठी बाई, बहुत सारे ऐसे दिव्य भक्त हुए हैं। उन्हीं भक्तों में श्री चोखा मेला जी का जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। और वो जो है राजमिस्त्री थे, घर निर्माण के लिए जो है वो कार्य करते थे, घर निर्माण का जो है मिस्त्री का कार्य करते थे। और जो है चतुर्थ वर्ग में जो है जाति में उत्पन्न हुए थे और प्रकट हुए थे, तो उनकी जो सेवा है मानसिक रूप से ठाकुर जी को निरंतर जो है सेवा लाड लड़ाते थे, ठाकुर जी का नित्य नाम स्मरण किया करते थे और ठाकुर जी के एकदम वैष्णव प्रवृत्ति से, भक्त संत प्रवृत्ति से अपना जीवन जो है यापन करते थे। जो भी वो गृहस्थ में, जो भी घर निर्माण में जो भी कार्य मिलता था उनसे, और जो भी उससे अर्थ मिलता था उसी से अपना जीवन यापन करते थे चोखा मेला जी। चोखा मेला जी के जीवन में एक ऐसी घटना घटती है कि ठाकुर जी आते हैं, विह्वल हो जाते हैं चोखा मेला की इस दशा को देखकर। चोखा मेला जी नित्य की भांति ठाकुर जी के भोग प्रसादी के लिए बाजार जाते हैं, सब्जियां लेने के लिए, सामान लेने के लिए। जो भी उनके पास थोड़े बहुत पैसे रहते हैं, चोखा मेला जी का जो दृष्टि है वह एक केले की दुकान पर, फल की दुकान पर जाता है और केले को स्वाभाविक ही देखकर जो है, आज का जो केला है वो केमिकल रहित है, लेकिन पहले जो है केमिकल का कोई नामो निशान नहीं था। एकदम नेचुरल ऑर्गेनिक तरीके से जो भी केले पकाए जाते थे, तैयार किए जाते थे, डायरेक्ट वो जो ला के मार्केट में लोगों को दिए जाते थे। तो वो केला जैसे ही देखा चोखा मेला जी, तो चोखा मेला जी के मन में अब ठाकुर जी की प्रेरणा है या जो भी इच्छा, ठाकुर जी ने ऐसी इच्छा प्रेरणा करवाई ठाकुर जी के मन में कि ठाकुर जी ये केला पाना चाहते हैं। और चोखा मेला जी ने वो सारे जो सामान खरीदने के लिए लाए थे घर गृह कार्य के लिए, वो सारे पैसे में वो केले ही खरीद लिए। ज़्यादा पैसे तो नहीं थे चोखा मेला जी के पास, तो वो केला खरीद कर और भाव में सोचे कि ये चलेंगे, हम पंढरी नाथ जी को केले का प्रसाद भोग लगवाएंगे। और जो है नित्य जो है वह बाहर से ही ठाकुर जी का दर्शन करते थे। आज ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाते हैं, साथ में केले का प्रसाद लेकर जाते हैं और ठाकुर जी की प्रेरणा से मंदिर के पास जाते हैं। वहाँ पर जो सेवक जन रहते हैं उनसे कहते हैं कि ठाकुर जी को ये केले का भोग लगा दो। और वो सेवक जन जानते हैं कि चोखा मेला जी एक निम्न जाति के हैं। पहले समय में निम्न जाति, छुआछूत, भेदभाव यह बहुत ज़्यादा विकराल रूप था पूर्व समय में। अभी तो धीरे धीरे समाज जो है उत्थान की ओर है, तो छुआछाती, भेदभाव यह थोड़ा कम हो गया है। लेकिन पहले के समय में चतुर्थ वर्ग या निम्न जाति के लोगों के साथ में बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। तो वहाँ के सेवक जन जो थे, पुजारी जन, उन्होंने चोखा मेला जी को डांट लगाई, कही कि तुम जो है, तुम्हारे है, तुमने क्या भगवान का नाम जपना कर लिए, अपने को बहुत बड़ा संत मान लिए,
तुम्हारा जो प्रसादी है अब हम विट्ठलनाथ को भोग लगाएंगे, ठाकुर जी तुम्हारे ही हाथ का छुआ प्रसाद पाएंगे। ऐसा कहकर और वहाँ पर जितने भी सेवक जन थे, मुख्य लोगों ने चोखा मेला जी को डांट कर, धक्का मार कर भगवा दिया वहाँ से, मंदिर से। चोखा मेला जी निराश होकर, हताश होकर कि प्रभु कैसी लीला आप करते हो, आप ही प्रेरणा करवाते हो कि केला का प्रसाद आपके मंदिर में लेके जाऊं और फिर आपके ही सेवक जन से मुझे धक्का मारकर भगवा देते हो, निकलवा देते हो। क्या लीला है पंढरीनाथ, क्या लीला है गोविंद। और ऐसे ही सोचते विचार करते हुए चोखा मेला जी अपनी कुटिया में आते हैं और निर्णय करते हैं कि यह शरीर जो है एक तुच्छ शरीर है, एक निम्न जाति का शरीर है, जिसके दिए हुए प्रसाद भोग को सेवक जन स्वीकार नहीं करते हैं। इस शरीर को स्वीकार मंदिर में प्रवेश नहीं है। हे दीनानाथ, आज से यह शरीर जब आपके प्रसाद निवेदित करके दे रहे हैं, लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो इस शरीर को मैं नहीं रखूँगा। चोखा मेला जी अन्न जल आज के बाद इस शरीर में नहीं जाएगा और धीरे धीरे मैं इस शरीर को शांत कर दूंगा, ऐसा निर्णय करते हैं। और जैसे ही निर्णय करते हैं, ठाकुर जी गर्भगृह से अपने भक्त का अनादर भी देख रहे थे और जो है आज निर्णय भी चोखा मेला ने कर दिया कि आज के बाद प्रण करता हूँ कि मैं जो है अन्न जल का त्याग कर दूंगा और धीरे धीरे इस शरीर को जो है निर्बल हो जाएगी और शरीर छोड़ दूंगा। मैं विट्ठल को, ठाकुर जी की विरह में छोड़ूंगा। और इधर अब ठाकुर जी बेचैन हो गए अपने भक्त की इस वचन पर, इस नियम पर। और ठाकुर जी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब गर्भगृह में रात्रि का शयन आरती हुए और सब लोग हमें शयन करवा कर गर्भगृह को बंद करके जाएं। और हुआ, समय आ गया कि पंडा पुजारी जितने भी सेवक जन थे, ठाकुर जी की शयन आरती करवा के मंदिर का मेन गर्भगृह बंद करके और चले जाते हैं। और ठाकुर जी बेचैन होकर भागे भागे जो है आने के लिए तैयार हो रहे हैं। इधर रुकमाई पूछ रही है, ठाकुर जी आप किधर जा रहे हो? बोलते हैं एक भक्त है, आने के बाद मैं आपको जो है उसकी सारी कथा सुनाऊंगा। ठाकुर जी भाग के जाते हैं और उनके पास, चोखा मेला जी की कुटिया के पास जाकर दरवाजे को खटखटाते हैं। चोखा मेला जी तो भाव में ठाकुर जी के विह्वल हैं, नाम संकीर्तन कर रहे हैं और आज की जो उनके साथ व्यवहार हुआ उसी को अपने ऊपर कोस रहे हैं। लेकिन इधर बाहर खड़े दीनानाथ बेचैन हैं अपने भक्त के लिए, आ गए उनके कुटिया पर, दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। चोखा मेला अंदर से आवाज़ लगा रहे हैं, कौन है आप, कौन हो? ठाकुर जी बाहर से आवाज़ लगाते हैं, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। ठाकुर जी और कुछ नहीं कह रहे, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो चोखा मेला। और चोखा मेला के कानों में जब ये आवाज़ जाती है ठाकुर जी की अमृतमयी वाणी, चोखा मेला जी सुनकर दिव्य भाव में कि ये इतनी मीठी सुंदर वाणी, जाते हैं दरवाज़ा को खोलते हैं तो सामने नंदनंदन नव किशोर अवस्था के ठाकुर जी विराजमान हैं। ठाकुर जी तुरंत जो है कुछ पूछते नहीं हैं, कहते हैं चोखा मेला जी हमको भूख लगी है, हमको कुछ खाने के लिए दीजिए। और चोखा मेला जी तो ठाकुर जी को देख के भाव में उनके चरणों में पड़ गए और कुछ जो है आसन वासन बिछाने का बंदोबस्त कर रहे हैं कि ठाकुर जी हमारे कुटिया में आए हैं, उनको थोड़ा बिठाएं, फिर जो है भोजन प्रसाद देंगे। ठाकुर जी कहते हैं देखो चोखा मेला, हमें आसन पे, हमें इस सब पे ज़रूरत नहीं है बैठने का, हम आज आपकी गोद में बैठ के केले खाएंगे, जो केले आपने बाजार से लाए हैं। चोखा मेला जी कहते हैं हाँ प्रभु, आप तो दिव्य लीला करते हो। भक्त भी अपने प्रभु के सामने जो है मीठी मीठी उलाहना भी करते हैं। ठाकुर जी से कहते हैं पहले तो आपने अपने सेवकों से धक्का मार कर भगवा दिया और फिर रात्रि को आप आए हो केला खाने। ठीक है प्रभु, आइए विराजिए। ठाकुर जी नन्हे से नव किशोर अवस्था के हैं और आकर चोखा मेला जी के गोद में बैठकर चोखा मेला जी ठाकुर जी को केले खिला रहे। जिस प्रकार आपको स्मरण होगा, अगर आप भक्त चरित्र सुनते होंगे, तो विदुर के घर पर जब ठाकुर जी जाते हैं तो विदुरानी के हाथ से भाव में केले खा रहे, लेकिन केले का गूदा विदुरानी जी फेंक रही है और केले के छिलके प्रभु बखान बखान कर खा रहे। आज वही हुआ।
चोखा मेला जी के साथ। चोखा मेला जी के इस केले के स्वाद को प्रभु कह रहे हैं कि ये जो केले में जितना स्वाद है, जो प्रेम है, मुझे कितने भी 56 प्रकार के भोग लगा दो, अगर लेकिन उसमें प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, समर्पण नहीं है, तो वो सारा फीका है, मैं उसे स्वीकार नहीं करता हूँ। जिस प्रकार सुदामा के एक तंदुल के चावलों को ठाकुर जी बखान बखान कर खा रहे, द्वारिकाधीश जगतपति, ऐसे ही आज चोखा मेला जी का जो है केले को खा रहे ठाकुर जी। खाते खाते कह रहे चोखा मेला जी से कि 2 केले आप रख देना, रुक्मिणी जी को भी दूंगा ले जाके, कि हमारे भक्त चोखा मेला ने आपके लिए 2 केले दिया है। और ठाकुर जी केला खाते हैं और केला खाकर जो है 2 केले लेकर जो है ठाकुर जी जाते हैं और इधर चोखा मेला जी से कहते हैं कि चोखा मेला जी, मैं किसी धर्म, किसी जाति और किसी व्रत, नियम, संयम या किसी उच्च कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति से नहीं प्रसन्न होता हूँ, ना मैं व्रत से प्रसन्न होता हूँ, ना मैं तप से, ना पूजा से, ना अभिषेक, दिव्य अर्चन, वंदन से मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। मैं तो अपने भक्त के प्रेम में विह्वल हो जाता हूँ और वो आपके अंदर है। आप अपने आप को कभी भी निम्न मत समझना, मैं सदैव आपके साथ हूँ। ठाकुर जी चोखा मेला जी को सांत्वना देकर और उन्हें भी केला पवाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी तो वचन ले लिया था कि आज के बाद जो है हम भी कुछ अन्न जल नहीं पाएंगे। ठाकुर जी अपने हाथों से चोखा मेला जी को केला पवाते हैं, कहते हैं कि आप चिंता न मत करना, मैं सदैव आपके साथ हूँ। और ठाकुर जी केले लेकर और आ जाते हैं अपने गर्भगृह में और वहाँ पर रुक्मिणी जी को जो है केला खिलाते हैं। देखो, ये हमारे एक भक्त ने आपके लिए केले दिए हैं। रुक्मिणी जी केला खाती हैं और ठाकुर जी सारा जो लीला है, सारी घटनाएं जो आज हुई वो बताते हैं रुक्मिणी जी से। और रुक्मिणी जी ने वो सारे केले के छिलके जो थे अपने जो गर्भगृह के बाहर जो प्रांगण था उसमें फेंक देती हैं। और अब घटना और दिव्य घटने वाली है। ठाकुर जी अपने गर्भगृह को अंदर से बंद कर देते हैं और सुबह का समय होता है। सारे भक्तजन लाखों की संख्या में ठाकुर जी के दर्शन के लिए आते हैं और पुजारी जन, सेवक जन आते हैं जो बाहर से बंद किए रहते हैं। जब लॉक खोला जाता है, कपाट खोलने का प्रयास किया जाता है, तो अब तो नित्य की भांति कपाट अंदर से बंद है, खुल ही नहीं रहा है। अब सब बहुत एकदम इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का, किसी भी कीमत में जो है कपाट नहीं खुल रहा है। मुख्य पुजारी जन, सेवक जन ने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि क्या अपराध हो गया दीनानाथ, क्या गलती हो गई, आज कपाट अंदर से बंद है, खुल नहीं रहा है। ठाकुर जी अंदर से आवाज लगा रहे हैं, तुम लोगों ने हमारे चोखा मेला को कल धक्का मार कर भगा दिया था, उसके साथ दुर्व्यवहार किया था, और इसीलिए जब तक तुम चोखा मेला को यहाँ पर लाओगे नहीं, तब तक आज के बाद ये कपाट खुलेगा नहीं। ठाकुर जी के सेवक जन से ठाकुर जी कहते हैं, जाओ चोखा मेला जी के लिए पालकी सजाओ और उसमें उनको बिठा कर लाओ, और चोखा मेला जी कहें कि ठाकुर जी मैं आ गया हूँ, तब ये कपाट खुलेगा। सेवक जितने भी थे बड़े आश्चर्यचकित रहकर सारी वाणी ठाकुर जी की सुन रहे हैं। और ठाकुर जी कह रहे हैं कि चोखा मेला अपितु पालकी पर नहीं आएंगे, लेकिन उनको प्रेम से, आदर से, सम्मान के साथ पालकी पर बिठा कर लाओ, तभी मैं ये दरवाज़ा खोलूँगा। आज दिव्य लीला हो गई, दिव्य जो है प्रभु जो है आज अपने भक्त के साथ में करने जा रहे हैं। सभी भक्त सेवक जन जो भी थे वहाँ पे पालकी लेकर दौड़े चोखा मेला जी के घर की तरफ, कुटिया की तरफ। चोखा मेला जी से सारा वृत्तांत जो है, आज जो घटना घटी, सारा बताए और उनके चरणों में पड़कर उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप चलिए, नहीं तो गर्भगृह हमेशा के लिए ठाकुर जी बंद कर देंगे। जब तक आप जाएंगे नहीं तब तक ठाकुर जी खोलेंगे नहीं गर्भगृह। और लाखों भक्त आपके ठाकुर जी के दर्शन के लिए आए हुए हैं। आप चलिए चोखा मेला जी, हमसे जो अपराध हुआ उसे क्षमा करें। सारे सेवक जन जितने भी थे उनके चरणों में पड़कर उनको पालकी में बिठाकर विठलनाथ जी के पास, ठाकुर जी के पास, उनके गर्भगृह के पास लाते हैं। और दूर से ही
विठलनाथ का जब मंदिर नज़दीक है तभी से वो कहते हैं बस अब हमें जो है नीचे उतार दो, अब हम नहीं जा सकते, क्योंकि प्रभु का जो महल है, प्रभु का मंदिर है, नज़दीक आ गया है। विठलनाथ के पास जो है चोखा मेला जी दौड़ कर जाते हैं और पंढरीनाथ के चरणों में चौखट पर दंडवत प्रणाम करके कहते हैं, ठाकुर, हे नंदनंदन, हे जगतपति, हे पंढरीनाथ, मैं आ गया, मैं चोखा मेला, देखो मैं आ गया हूँ, बाहर खड़ा हूँ। और जैसे ही ये आवाज़ लगाई, पंढरीनाथ की जय, रुक्माई की जय, दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। और एक दृश्य और देखते हैं कि उस जो आंगन है वहाँ पर केले के छिलके फैले हुए हैं। तब तो और सभी को समझ में आ गया कि कल जो है चोखा मेला जी जो केले नहीं लाए थे, उसी की वजह से ठाकुर जी हम लोगों से रुष्ट हो गए थे। सभी लोगों ने चोखा मेला जी का बहुत आदर सम्मान किया और उनके चरणों में ठाकुर जी को साक्षी मानकर अपनी भूल को क्षमा मांगे, प्रार्थना किए कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, हमसे जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करे। ऐसे हैं भक्त, और भक्त के साथ में ठाकुर जी अपने भक्तों का मान बढ़ाने के लिए, अपने भक्तों की जो उनके साथ में अभद्र व्यवहार करता है उनको सबक सिखाने के लिए कि मेरा भक्त तुच्छ नहीं है, मेरा भक्त अछूत नहीं है, मेरा भक्त निम्न जाति का नहीं है, मैं उससे प्यार करता हूँ। जैसे सबरी माता, गिद्ध, अनेक जो हैं अजामिल, इतने पतित जो हुए, उनको भी ठाकुर जी ने हृदय से लगाया, अपने धाम को दिया। ऐसे हैं हमारे दीनानाथ। आज की कथा चोखा मेला जी की पावन चरित्र था। अगर ज्ञान भक्ति हिंदू स्पिरिचुअलिटी चैनल से जुड़े हैं या वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे ठाकुर जी के लाडले भक्तों का चरित्र के साथ में, कुछ आध्यात्म से जुड़ी हुई रोचक कथाओं के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री हित हरिवंश चरण शरण पंढरीनाथ की जय। समस्त भक्तन की जय।